तो हेलो नमस्कार साथियों, आज हमारे पास जो मटेरियल रहने वाला है वो रहने वाला है एसएससी जीडी 2026 और प्रैक्टिस सेट 30। और आज हम इस 10 क्वेश्चंस 10 मिनट सॉल्यूशंस में आप सभी का स्वागत है। और आइए चलते हैं अपने 10 क्वेश्चंस 10 मिनट सीरीज को शुरुआत करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन में लिखूंगा नहीं, क्वेश्चन के साथ ओनली ऑप्शंस को लिख दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एक पौधे की लंबाई 20 मीटर है। पौधे की जो लंबाई वो कितनी है, तो 20 मीटर। कितने मीटर है, तो 20 मीटर है। अब वो कहता है कि जिसमें 2 मीटर की वृद्धि हुई तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो पहला ऑप्शन कहता है कि 5%, दूसरा ऑप्शन कहता है 10%, सी ऑप्शन कहता है कि 8.33% और डी कहता है कि 12.5%। एक पौधे की लंबाई 20 मीटर है, यदि उसमें दो मीटर की वृद्धि की गई है तो प्रतिशत वृद्धि कितनी है, कितनी की गई है, 2 मीटर की। यानी 20 से कितना हो गया है पौधा, 22 मीटर। कितना पहुंच चुका है, 22 मीटर। अब वो कह रहा है कितने प्रतिशत। भाई 20 से 22 कितना बढ़ा है, तो यानी 2% बढ़ा है। सॉरी, दो मीटर बढ़ा है, 2 मीटर। और किस पे बढ़ा है, ये 20 पर। किस पे बढ़ा है, 20 पर। गुना में क्या कर देंगे, परसेंटेज लगाने के लिए 100। एक दो से कितनी बार, 10 बार। 10 से 100 कितनी बार, 10 बार। तो कितने परसेंट वृद्धि हुई है उसकी, 10% वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि यदि ए का ए परसेंट 196 है, ए का ए का ए परसेंट कितना दे रखा है, 196। कितना है, 196। तो आपको क्या बताना, ए का मान बताइए। तो ऑप्शन नंबर 125, ऑप्शन नंबर बी 140, ऑप्शन नंबर सी 150 और ऑप्शन नंबर डी 170। ए का ए परसेंट 196 है, यानी ए का ए परसेंट, परसेंटेज का साइन हटाने के लिए अपॉन में 100 बराबर 196। ए की गुना ए में करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर 96 की गुना क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए 100 से करेंगे तो 19,600। ए यहाँ स्क्वायर है, दूसरी तरफ किस में चला जाएगा, रूट में। 19,600 के ऊपर रूट। अगर मैं यहां से देखूं, 96 किसका किसका वो होता है, 96 को अगर मैं तोड़ूंगा तो कैसे टूट सकता है, 96 टूट सकता है 14 गुना में 14 और गुना में 100। 100 को भी मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, 10 गुना में 10। तो सबसे पहले 14 बाहर आएगा, 14 बाहर आएगा ना, तो इसमें 14 है ना, इसमें है ना, इसमें है, ओनली इसमें ही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वैसे भी आप खोल के 10 एक 14 बाहर आ जाएगा और एक 10 बाहर आ जाएगा, तो 14 धाम के 140। इतना करने की जरूरत भी आपको नहीं है, जनरली ऑप्शंस को आप देख सकते हो। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। 36 मिनट, 36 मिनट एक दिन का, मिनट एक दिन का कितना परसेंट होगा, एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। तो एक दिन का जो 36 मिनट है वो कितना प्रतिशत होगा, 2.4%, 6.2%, 2.5%, 4.5%। तो वो पूछ रहा है कि एक दिन का, यानी 36 मिनट है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो आप कहेंगे 24। कितने घंटे होते हैं, तो 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं, 24 से उसको डिवाइड कर दो। मिनट्स के यहाँ पे घंटे बना लो, नीचे किससे डिवाइड कर दो, 60 से, और ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 100 से, क्योंकि हमको प्रतिशत में पूछ रहा है तो प्रतिशत में चेंज करना है। अब सबको काट दो, एक जीरो से एक जीरो जाएगी, 12 तिया 36 और 12 दूनी 24, यानी 2 बार। 2 से मैं इसको काटूंगा 5 बार। ठीक है जी, 5 तिया 15, 15 बटे में 6, 15 बटे में 6, 6 दूनी 12, यानी 2 के समथिंग आना चाहिए। तो ये जब कटेगा तो कितना आएगा, 2.5%। कितना आएगा, 2.5%।
5%। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 30 वस्तुओं का क्रियामूल, 30 वस्तुओं का जो सीपी है, 30 वस्तुओं का सीपी और 40 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। कितने के बराबर है? 30 वस्तुओं का जो सीपी है वो 40 वस्तुओं के एसपी का बराबर है। कितने के बराबर है? तो एसपी के बराबर है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिले तो आपको बताना लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये कहता है कि 25%, 15% और 12.5% और ऑप्शन नंबर डी 2.5%। ये सारे ऑप्शंस हानि में दे रखे हैं। कितने परसेंट का हानि हुई है? कितने की हुई है? तो ये हुई है 10 की। कितने की हानि हुई है? 10 की। किस पर हुई है? तो 40 पर। किस पर हुई है? जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाए तो इसको सीपी मान लो और इसको एसपी मान लो। क्या मान लो? सीपी और इसको एसपी। तो 1/40, 1/40 यानी 1/4। 1/4 कितना होता है? 1/4 होता है 25%। तो उसकी क्या हुई है? 25% की हानि। किसने की हुई है? 25% की उसको हानि हुई है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक दुकानदार 6 वस्तु बेचकर एक वस्तु की बिक्री मूल्य के बराबर लाभ कमा लेता है। यानी टोटल कितनी बेचता है वो? एसपी कितनी करता है? 6। कितनी एसपी करता है? तो 6 वस्तु वो बेचता है। एक वस्तु के बिक्री के बराबर लाभ कमाता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? लाभ प्रतिशत हमको बताना है। एसपी के बराबर, 6 वस्तुओं के एसपी के बराबर वो बेच देता है और बिक्री मूल्य, एक वस्तु की बिक्री मूल्य के बराबर लाभ, लाभ कितना कमाता है? एक वस्तु के बराबर। कितना कमाता है? तो एक वस्तु के बराबर वो लाभ कमा लेता है। कितना कमा लेता है? एक वस्तु के बराबर लाभ कमा लेता है। यानी टोटल उसने बेची है 6, एक का उसको लाभ हो गया। तो एक का जब लाभ हुआ है तो अब बची कितनी है? 5 पर। तो उसको बताना है कि उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो 1/5 गुना में 100। तो ऑप्शंस यहां से लिख लो। 20%, ऑप्शन नंबर बी 25%, ऑप्शन नंबर सी 22.5%, ऑप्शन नंबर डी 8.33%। तो 1/5 गुना में 100, 1/5 गुना में 100 होता है 20%। कितना होता है? 20%। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है? एक ए का वेतन 50% घटा दिया जाता है। कोई ए नाम का व्यक्ति है, पहले उसका जो वेतन है वो क्या कर दिया जाता है? 50% घटा दिया जाता है। भाई अगर मैं उसका वेतन 100 मान लेता हूँ, कितना मान लेता हूँ? 100। उसका वेतन पहले 50% क्या कर दिया जाता है? घटा दिया जाता है। यानी शेष कितना बच गया? 50% बच गया। अब वो कहता है कि बाद में 50% बढ़ा दिया जाता है। तो बाद में कितना कर दिया जाता है? 50% बढ़ा दिया जाता है। तो यानी कितना कर दिया जाता है? 150। कितना कर दिया जाता है? 150। परसेंटेज का साइन बेशक ना लगाए। तो उसकी कितने प्रतिशत की हानि हुई? तो हमको हानि बतानी है। पहले 50 घटा दिया, फिर 50 बढ़ा दिया, तो कितने प्रतिशत की उसको हानि हुई? तो बटे में परसेंटेज का साइन हटाने के लिए 100। दो जीरो से दो जीरो कहीं कैंसिल हो जाएंगे भाई। 25 दिया 75, यानी उसका जो वेतन है कितना पहुंच गया? 75। 100 से कितना हो गया? 75। कितने परसेंट की हानि है भाई साहब? 25% की। तो कितने परसेंट की हानि होगी उसको? तो 25% की उसकी कमी हुई है। 25% की कमी। ऑप्शन नंबर बी इसमें कहता है कि 20% की कमी। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि 15% की कमी। ऑप्शन नंबर डी कहता है कि 10% की कमी। तो आपको कौन सा बताना है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 25% की कमी। एक होम थिएटर 4950 रुपए का है। एक होम थिएटर का जो सेट है वो 4950 रुपए का है। कितने का है? तो 4950 रुपए का है। यदि उस पर 20% और 15% की दो क्रमिक छूट दी जाए तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर ए 3500, ऑप्शन नंबर बी 3366, ऑप्शन नंबर सी 2580, ऑप्शन नंबर डी 3240। एक होम थिएटर सेट जिसका मूल्य कितना दे रखा? 4950 रुपए।
कितना दे रखा है 4950। अब वो कहता है यदि उस पर दो छूट दी जाती है, पहली 20% फिर 15%। 20% की छूट दे दी तो वस्तु कितने में बेची है 80 में, यानी 80 बटे में 100। फिर उसको कितने की दे दी 15% की छूट, तो कितने में बेची, जब 15 की छूट मिल गई 100 में से तो कितने की बेची है वो 85 रुपए की, यानी बटे में 100। दो जीरो से इन दो जीरो को खत्म कर दो, 17 पंजे 85 और 5 से करेंगे इसको 20 बार। इसको कर लो 4 बार 2 से, और इसको भी कर दो 4 बार। 4 दूनी 8। भाई 2 से काटूंगा मैं 10 बार, सॉरी ये 10 बार, इसको मैं काट दूंगा 2 बार और इसको काट दूंगा 5 बार। जब इन सबको आप काटोगे तो आपका आगे काटने के बाद 3366 आएगा। कितना रुपया आएगा 3366 रुपए। क्या आएगा उसका विक्रय मूल्य आएगा। क्या आएगा विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 3366 रुपए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि राम ने एक सामान अंकित मूल्य पर 15% की छूट के बाद 374 में खरीदा, तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। तो अंकित मूल्य पूछ रहा है, राम ने एक सामान, तो 400 रुपए में, 400 रुपए उसका, 440 और 480 और 500 रुपए। राम ने एक सामान अंकित मूल्य के 15% की छूट, भाई 100 का सामान उसने कितने में खरीद लिया 85, कितने में खरीद लिया 85 में, यानी 15% की छूट। अब वो कहता है कि उसका जो एक्चुअल मूल्य था वो 374 था, तो उसका अंकित मूल्य बताओ 374। तो ये हमको काटना है। जब इस सब को आप काटोगे तो आपका जो अंकित मूल्य आएगा वो 440 आ जाएगा। कितना आएगा 440। आप इसको 17 से काट सकते हो, 17 पंजे 85 यानी 5 बार, 17 दूनी 34 और 17 एकम 17 और 17 दूनी 34, 22 बार। 22 की गुना 100 में करेंगे तो 2200 बटे में 5। 2200 को जब 5 से काटोगे तो 440 आपका आंसर आ जाएगा। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 9 पर। एक वस्तु, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एक वस्तु पर 50% की छूट दी जाती है, उसी छूट पर फिर 20% की छूट दी जाती है, तो उसका समतुल्य छूट क्या होगी। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि 60%, ऑप्शन नंबर बी कहता है कि 55%, ऑप्शन नंबर सी कहता है 70%, ऑप्शन नंबर डी कहता है 65%। एक वस्तु पर 50% की छूट दी जाती है, पहले कितने की दी जाती है 50% की, फिर उसी पर 20% की छूट दी जाती है, तो उसकी समतुल्य छूट क्या होगी। एक वस्तु पर पहले कितने की छूट दी जाती है 50% की, कितने परसेंट की, और फिर दी जाती है 20% की, कितने परसेंट की छूट दी जाती है 20% की छूट दी जाती है। तो सबसे पहले इन दोनों की समतुल्य छूट निकाल लो। समतुल्य छूट यानी पहले इन दोनों को निकाल लो, तो 50 गुना में 20 बटे में 100। जो दो जीरो से दो जीरो काट जाएंगी तो इनके बीच की जो छूट आ गई वो कितनी आ गई 10%। इनके बीच की छूट कितनी आ चुकी है 10%। अब यहाँ सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा दो, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन में 100। x प्लस वाई यानी दोनों को जोड़ दो, 50 प्लस में 10 माइनस एक्स वाई यानी 50 गुना में 10, 50 गुना में 10 के यानी 500 बटे में 100, 5 ही आ जाएगा यहाँ तो भाई, दो जीरो से खत्म 5 आ गया, तो 60 में से 5 गए तो 55%। दोनों की समतुल्य छूट कितनी होगी, तो 55% दोनों की समतुल्य छूट होगी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 4000 रुपए की धनराशि 5% के वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। धनराशि कितनी है भाई साहब 4000 रुपए, कितनी है तो 4000 रुपए, और उसकी 5% का वार्षिक ब्याज दर, कितनी दर लग रहा है उस पर 5%, और उस पर समय कितना है 3 वर्ष, कितना है 3 वर्ष। तो उधार दी जाती है, साधारण ब्याज आपको बताना है, तो 800, 500, 650 और 600, ये आपका साधारण ब्याज हो जाएगा। तो मूलधन, टाइम और समय, सॉरी
रेट और समय बटे में 100। P गुना R गुना T ये फॉर्मूला होता है 40 पंजे 200, 200 तिया 600। तो ऑप्शन नंबर डी, डी इज द करेक्ट आंसर। जब इनकी गुना करोगे तो आपका कितना आएगा 600। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास हमारे साथ यही समाप्त होती है। हमने 10 क्वेश्चन आपको जल्द 10 मिनट्स में करके दिखाए। तो आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।